जय हिंद दोस्तों। यूपी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरने के बाद इस समय आप अपनी तैयारियों में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। और एक प्रश्न जो आपके मन में भी है और तमाम स्टूडेंट्स के मन में है, सर बुक्स को लेकर क्या करें? और ये जायज प्रश्न भी है, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर बच्चों के साथ एक समस्या होती है कि वो अपने पास बुक्स का भंडार कर लेते हैं और उसमें वो उसी जंजाल में फंस जाते हैं और आगे जो रिवाइज होना है, जो उसके सही से अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तमाम तरीके की उलझनों में उलझ जाता है। तो एक-एक करके एक पॉइंट को आज हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले कि बुक लेने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि क्या मेरे सिलेबस से संबंधित है? या ये जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, क्या उससे संबंधित है? वो तमाम एनालिसिस करने के बाद आप कोई बुक लें। और जब बुक लें तो इस चीज का ध्यान रखें कि एक बुक इस सब स्पेशली टॉपिक के लिए, मान लो हिंदी है तो हिंदी के लिए एक बुक हो, मैथ है तो मैथ के लिए एक बुक हो, जीएस आप कर रहे हैं तो जीएस के लिए तमाम एनालिसिस है। अगर एक ही बुक से काम चल जाए तो ठीक, रीजनिंग के लिए आप एक ले सकते हैं। ऐसा नहीं मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की 10 बुक हो आपके पास। ऐसा नहीं कि मान लो ज्योग्राफी की 5 बुक आपके पास, रीजनिंग की 5 बुक आपके पास। तो ऐसे तो आपके पास बुक का भंडार हो जाएगा। एक लाइब्रेरी बनानी है क्या? बुक सेलर बनना है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं करना। अगर ऐसी मानसिकता है तो फिर तो कतई नहीं होने वाला दोस्त। कंपटीशन बेहद ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखते हुए एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि मुझे भंडार नहीं रखना। बुक शॉर्ट आप जितना आपके पास सोर्सेस होंगे उतना सिलेक्शन के अच्छे चांस आपके पास होंगे। एक ही बुक को 20 बार कीजिए आप, तो ज्यादा बेहतर परिणाम होंगे। अगर आपने 20 बुक ले ली तो क्या उसको सही से पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, एक बुक को 20 बार आप कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं कि आप 20 बुकों को उस समय तक कर पाए। तो कोशिश करनी है कि अपने सोर्सेस कम करने हैं। हम अक्सर देखते हैं जब तैयारियों के क्रम में होते हैं, लाइब्रेरी में हो या बुक मार्केट में जा रहे हो, तो वहां क्या देखते हैं कि जैसे ही कोई रंगीन कवर वाला हमें बुक्स दिखाई देती है, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसको जाके ले आते हैं। ऐसे ही मान लो कोई करंट अफेयर की मैगजीन्स आई है, हमने किरण की भी ले ली, हमने दृष्टि की भी ले ली, हमने ये भी ले लिया, हमने स्पीडी भी ले ली। तो ऐसे तो यार हमारी करंट की कितनी किताबें हो जाएंगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी। स्पेशल टॉपिक की एक बुक आप रख लीजिए, स्पेशल सब्जेक्ट की कोई एक बुक रख लीजिए, लेकिन किताबों के भंडार से बचना है। सब में एक ही तो बात है यार। मान लो किसी किताब में प्लासी का युद्ध 1757 हुआ, या हिस्ट्री की कोई टॉपिक्स दिया हुआ, या आपके पास मान लो किसी पर्वत के बारे में दिया, तमाम बातें एक ही तो मिलेगी यार। कुतुब मीनार दिल्ली में है तो दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है तो आगरा में है। कोई एक्ट है तो एक्ट उसमें बना तो बना। ऐसा तो नहीं हर किताबों में अलग अलग हो जाएगी, धाराएं बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो आपको इस चीज का ध्यान रख लेना है कि मुझको किस लेवल का करना है, कितना करना है, वो बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर आप इन किताबों के जंजालों में फंसते चले गए तो फिर आपके लिए बड़ी ऐसी भयावह स्थिति हो जाएगी कि ना तो सिलेबस ही कंप्लीट हो पाएगा, ना आप रिवाइज कर पाएंगे, ना आप मॉक लगा पाएंगे और इसी जंजाल में उलझ के बैठ जाएंगे। दूसरा, जब आप किताब ले लें तो किताब आपको बार बार वो रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं लाए और आपने काली कर दी। उससे नुकसान एक होता है कि जब आप इतना काला उसे कर लेंगे तो सही से आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़े से पिछड़ जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट्स हमको समझ में नहीं आ रहे, उन पॉइंट को आप हल्का सा अपना एक स्पेशल साइन दे सकते हैं। उस साइन का क्या फायदा होगा, जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो वहां से उसको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी किताब से बनाने हैं तो 2 या 3 बार उस किताब को अच्छे से पढ़ लें। जब आप उस किताब को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको उसकी समझ बढ़ेगी। फिर उससे कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे या नहीं समझ में आ रहे, या हमें उनको लगता कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्पेशल पॉइंट है, तो हम उसको नोट डाउन कर लें। और जब हम मॉक लगाएंगे उसमें से जो हमें नहीं आ पा रहे तो इस पॉइंट पे जाके हम उसके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और किसी भी बुक को 2 से 3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूं।
क्योंकि जितना आप उसे रिवाइज करेंगे, जितना आप उसके आंखों से गो थ्रू करेंगे, तो उसके नंबर आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। इसलिए जब भी बुक सेलर के पास जाएं, कहीं भी किताब लेने जाएं, तो उससे पहले अपने आप को परख लें कि जी मेरे लिए कितनी जायज है। ऐसा नहीं बस अंधाधुंध उठा के चले आए। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको ढंग से बनानी है, उसके कंसेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना है, आपको उसकी जो एनालॉजी है, उसके उसके क्राइटेरिया है, उसका एनालिसिस करना है, उसको भी ढंग से कीजिएगा। तो आपको पता पड़ेगा कि मेरे कितने मेरा काम किया। मान लो आपने हिंदी की है, हिंदी की आपने 10 बुक ले ली, क्या कर पाएंगे? अरे भैया, आपको साहित्य करना, आपको उसके व्याकरण करनी है, तो तमाम एक ढंग की बुक में, एक जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें स्पेशली मिल जाएंगी वो सब चीजें। तो उसी एक बुक को प्रीफर करो ना भाई। आपके पास 10 बुक आपने मार्केट में, आप 2 दिन लगाइए, आप 4 दिन लगाइए, कोई इशू नहीं है। आप घर पे भी रखिए, उनमें 4 दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनमें से एक आप समझ लीजिए कि इन 10 बुक के 10 बुकों में से मेरे लिए कौन सी एक बेस्ट बुक है। या आप बुक सेलर के पास गए, वहां भी मान लो 5 बुक देखिए ना यार। आप देखिए, रखिए, देखिए, अपना समझिए कि मेरे लिए कौन से बेस्ट है। और अब वो पीक समय है कि बस आप अब उलझ उलझने का समय नहीं है, 3 से 4 महीने बचे, बस इसमें लेके और साइड हो जाइए। फिर जो भी आपको बुक लेनी है लेके कर रख के, और अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। क्योंकि भाई 1 या 1.5 महीने पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तभी तो आप अच्छे से मॉक लगा पाएंगे, अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। वरना यदि आपको पेपर से 2 या 4 दिन पहले तक ही सिलेबस नहीं हो पाया, तो फिर कैसे रिवाइज हो पाएगा, कैसे आपके मॉक लगा पाओगे यार। लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे मान लो तो आपने शॉर्ट ट्रिक बना, कोई सवाल आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद में आपने नोट्स बना लिए, तो उनको बार बार रिवाइज जरूर करते चलो। रिवाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि चीजें बहुत समय तक आपके साथ रहती हैं। आपने देखा होगा, मान लो बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि किताब ले आए, नोट्स बना लिए, सब काम कर लिए, लेकिन देखते ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं करते और आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे वाला भूलते चले जाते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि आपने मान लो मेहनत भी कर ली, और जब वो आप मॉक लगाएंगे, पीवाईक्यू देखेंगे और उनकी तैयारियों को करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो पाएंगे यार मैं तो बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं यार, और हमारा 20 से 25% ही मेरे पास रह गया। अगर आप उसे रिवाइज करते रहेंगे, आप उसे प्लस करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास 100% आपके पास रह जाएगा, वरना आप भूलते चले जाएंगे। और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप तैयारियों के क्रम में, जब आप रिवाइज के क्रम में रहते हैं, तो आपकी वो चीजें कोरिलेट रहती हैं, आप उनसे ही बहुत सी चीजें समझ में आती हैं, और उनसे ही फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने के साथ क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो रिवाइज को बड़ा आप लेके चलना है। तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी सब इंस्पेक्टर का जब आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने 4, आपको आपके जो एग्जाम पैटर्न में 4 सब्जेक्ट है मूल रूप से, वो जीएस वाला हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ और हिंदी हुआ। इनकी स्पेशली एक एक बुक आप रख लीजिए। हिंदी है तो हिंदी की आप ढंग से रखिए, साहित्य वाला सेक्शन है, व्याकरण वाला सेक्शन है, उसको अच्छे से कर लीजिए। मैथ वाला है तो मैथ के जो जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जो ऐसे ही आप जब रीजनिंग करें, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल तरीके से आप अपने सिलेबस को देखते हुए उन बुक से अपने क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो बुक है ये स्पेशली आपके लिए नहीं है। ऐसा कोई है नहीं कि एक पॉकेट बुक बना दी, बिल्कुल ये जो टॉपिक टॉपिक है यही दे दिए हुआ। बहुत सी ऐसी बुक है हिंदी की जो यूपी पीसीएस के लिए भी है, आपके यूपी आरओ एआरओ के लिए भी है, यूपी टेट के भी लिए है, और भी जो एग्जाम रेलवे वगैरह इधर उधर एग्जाम उनके लिए भी तो है भैया। जब उनके लिए है, तो हमें स्पेशली क्या करना है, बुक के साथ अपना सिलेबस भी रखना है कि मेरे कौन से टॉपिक है मैं इस बुक से क्लियर कर लूं। उनमें टिक मार्क कर लिए, और वही बार बार दोहराने हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना। ये गारंटीड है कि आउट ऑफ सिलेबस जाता ही नहीं। हम अगर सिलेबस को ढंग से करके ढंग से बुक में कर ले, तो जल्दी आसानी से एग्जाम पास होता है। लेकिन हम आउट ऑफ सिलेबस जाके ये भी ना आ जाए, वो भी ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अरे होने को तो भाई क्या क्या हो जाए, कल को भूकंप आए, सब मामला खराब हो जाए, तो फिर क्या हो पाएगा। तो पॉजिटिव रहिए यार, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छे से काम कर पाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। तो अपना स्टैंडर्ड तरीके से रखिए, स्टैंडर्ड्स बुक रखिए, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, जीएस की हो या हिंदी की हो। जीएस में भी भले ही ये हो सकता है कि आप मान लो हिस्ट्री का कोई पॉइंट है तो उसे देख सकते हैं, ज्योग्राफी का है तो उसे देख सकते हैं, मूल विधि और पॉलिटी पर कोई क्वेश्चन है तो उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं आपने अंबार लगा लिया, तो फिर भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्त।
अपना जो सोर्सेस है वो जितने कम रखेंगे उतना अच्छे से रिवाइज और तरीका हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक मत लो, बुक लो, लेकिन एक लो और स्टैंडर्ड लो। चूर्ण बुक, पॉकेट बुक ये ढेरों इकट्ठी मत करो यार, फिर सिलेबस ढंग से नहीं होता। तो सबसे पहले अच्छे से अपना सिलेबस कर लो, बुक्स को तरीके से आप रिवाइज, तरीके से पढ़ना, तरीके से उसके सारी कंसेप्ट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग बनानी, उसको तरीके से एनालिसिस करके, और जब ढंग से आप करेंगे तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ेंगे। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आप तैयार कर रहे हो, चाहे भले मैथ कर रहे हो, चाहे रीजनिंग कर रहे हो, जिस भी बुक पे आपने टाइम दिया उससे आपसे नंबर निकलेंगे, लेकिन समय उसको देना होगा। लेकिन ढेरों बुक से समय नहीं दे पाए। और अगली बात कि जब आप बुक्स कर लें तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स का एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप उन शॉर्ट नोट्स पे आगे जाके जब मॉक लगाएंगे तो उन्हें तरीके से कर पाएंगे, उस वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। और किसी भी बुक से पहले आप उसके इस तमाम पहलुओं पर भी नजर रखें कि मेरे जो टॉपिक्स हैं, मेरे जो पॉइंट्स हैं, क्या मैं ढंग से क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हम किसी संस्थान के माध्यम से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कर लेना कि ये बुक भी रख ली, संस्थान के नोट्स भी ले लिए, इधर से बुक कर ली, उधर से बुक कर ली, और भंडार इतना हो गया कि ना तो आप उसमें से सही से नोट्स बना पाए और ना सही से रिवाइज कर पाए। तो मेरा सिर्फ आपसे छोटे भाई बहनों यही कहना कि इस बार सब इंस्पेक्टर बनना है, अच्छी आप कंडीशन में है, बस ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा और अपना इस बार सिलेक्शन ले जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।